बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भिक्षुक और गृहस्थ में क्या अंतर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आज का जो शीर्षक है यह इस पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा का चौथा भाग है और इसका शीर्षक है भिक्षुक और गृहस्थ। भिक्षा का बंधन। भिक्षुक संघ एक संगठित संस्था थी जिसका दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुला था। केवल प्रवर्जित हो जाने से ही कोई संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। उपसंपदा प्राप्त करने से ही कोई भी आदमी संघ का सदस्य बन सकता था। संघ एक स्वाधीन संस्था थी। वह अपने संस्थापक से भी स्वाधीन थी। यह स्वतंत्र थी। यह जिसे चाहे अपना सदस्य बना सकती थी। यदि कोई सदस्य विनय विरुद्ध चला जाए तो यह उस सदस्य की सदस्यता छीन भी ले सकती थी। यानी कि विनय के वो नियम जो तथागत बुद्ध ने भिक्षुक के लिए बनाए थे। यदि कोई भिक्षुक नियमों का उल्लंघन करता था, विनय नियमों का पालन नहीं करता था, तो उससे सदस्य की सदस्यता छीन ली जा सकती थी। केवल भिक्षा ही वह डोरी थी जिससे भिक्षुक और गृहस्थ परस्पर बंधे हुए थे। भिक्षुक भिक्षा पर निर्भर करते थे और गृहस्थ उन्हें भिक्षा देते थे। गृहस्थ संगठित न थे। संघ दीक्षा थी जिसका मतलब था किसी की भी भिक्षुक संघ में दीक्षा। संघ दीक्षा से आदमी संघ तथा धम्म दोनों में दीक्षित हो जाता था। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो प्रवर्जित बन संघ दोनों में दीक्षित तो न चाहते थे, केवल धम्म की दीक्षा चाहते थे, कोई पृथक धम्म दीक्षा न थी। यह एक बड़ी गंभीर कमी रह गई। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से बौद्ध धम्म के लुप्त हो जाने के कारण बनी। इस पृथक धम्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धम्म से दूसरे धम्म में भटक सकते थे। और उससे भी बुरी बात यह है कि बौद्ध धम्म को अपनाते रहते ही कोई दूसरा धम्म भी अपनाए रह सकते थे, क्योंकि बौद्ध धम्म में कोई प्रतिबंध नहीं था। ये एक रूढ़िवादी धर्म नहीं था। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था कि जो शब्द हैं, जो शिक्षाएं हैं, वे चाहे किसी मत के हों, किसी धर्म के हों या किसी भी महापुरुष के हों, यदि वे जीवन के लिए सार्थक है, जीवन के लिए उपयोगी है और जीवन के लिए कल्याणकारी है, तो उन शिक्षाओं को हमें स्वीकार करना चाहिए। यही कारण था कि बौद्ध धर्म एक कट्टरवादी धर्म नहीं है। आप बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हुए किसी और धर्म में भी विश्वास रख सकते हैं, उसके भी संस्कारों को पालन कर सकते हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि भारत से बौद्ध धर्म धीरे धीरे लुप्त हो गया, क्योंकि जो भारत का बौद्ध धर्म था उसका समावेश धीरे धीरे किसी दूसरे धर्म में होता चला गया। लेकिन आज भी बौद्ध धर्म भारत से लुप्त नहीं हुआ है। एक तरह से माने तो केवल उसका स्वरूप बदल गया है। आज भी भारत के कण कण में बुद्ध धम्म और संघ की छवि दिखाई देती है। आज भी भारतीय दर्शन में लोग भगवान बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों का ही अनुसरण करते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि भारत के कण कण में बुद्ध हैं। बुद्ध धम्म भले यहाँ से विलुप्त हो गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में और आत्माओं में आज भी जीवित है। लोग भले इस बात को न जाने, लेकिन भारत में जितने भी नैतिक गुण हैं, जितने भी धर्म के प्रति नैतिक आचरण है, वे सभी भगवान बुद्ध से ही प्रभावित हैं। भगवान बुद्ध के धम्म की ही छवि है जो आज भी भारत में देखने को मिलती है। लेकिन भिक्षा का बंधन भी ऐसा था कि जिससे कोई भिक्षुक किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को फिर सही रास्ते पर ला सकता था। इस संबंध में अनुत्तर निकाय में वर्णित नियम ध्यान देने योग्य है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह सामान्य अधिकार था, वह किसी भी भिक्षुक के सदोष आचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सकता था। जब भी भगवान बुद्ध को किसी ऐसी शिकायत सुनने को मिली तो उन्होंने इसकी जांच की कि यह सही है या नहीं, और बात के सही होने पर उन्होंने विनय के नियमों में ऐसे परिवर्तन कर दिए कि भविष्य के लिए वह दोष संघ के नियम के विरुद्ध किया गया एक अपराध बन जाए। सारा विनय पिटक गृहस्थ द्वारा की गई शिकायतों के मार्जन का ही परिणाम है। भिक्षुओं और गृहस्थ में कुछ ऐसा ही आपसी संबंध था। तो इस वीडियो में हमने जाना कि गृहस्थ और भिक्षुक का आपसी संबंध कैसा था तथा भारत से बौद्ध धर्म खत्म होने के पीछे का क्या कारण था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।